नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास भी ये 3 डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो 10,000 रुपये का चालान भी लग सकता है। अब हम बात करेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस के बाद ऐसे वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको हमेशा साथ में कैरी करके चलना चाहिए। हम सबसे पहले बात करेंगे आरसी, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। 90% लोग यही गलती कर देते हैं और वे इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आरसी किसे कहते हैं। आरसी आरसी को हम सामान्य भाषा में समझते हैं। आरसी आपके व्हीकल का एक आइडेंटिटी प्रूफ है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ होता है कि व्हीकल किसका है, इसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ होता है। अगर हम एमवी एक्ट के सेक्शन 39 की बात करें तो इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आपके मोटरयान का रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आप सार्वजनिक जगह पर आप गाड़ी नहीं चला सकते हो। अगर आप ऐसा ऑफेंस करते हो तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। और हम वही अगर सेक्शन 130 की बात करें तो अगर इसमें कोई पुलिस ऑफिसर जो वर्दी में है वो आपकी गाड़ी को रुकवाता है और आपसे आरसी की डिमांड करता है, आपको वो डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाना कंपलसरी हो जाता है। अगर हम चालान की बात करें या पेनल्टी की बात करें तो अगर फर्स्ट बार आपने ऑफेंस किया है तो 5,000 रुपये का चालान भी है और 2,000 से कम चालान नहीं किया जा सकता और 1 वर्ष की जेल भी है। अगर आप ऑफेंस दोहराते हो तो उसमें 10,000 रुपये का चालान भी मेंशन किया हुआ है और 5,000 रुपये से कम का चालान भी नहीं है इसमें। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर आप नई गाड़ी लेते हो और आपके पास आरसी नहीं है और आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हो तो ये इलीगल ही माना जाएगा और ये एक क्राइम भी है। इस ऑफेंस पर आपका चालान भी हो सकता है। और इतना ज़रूरी नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स फिजिकली नहीं है, आप डिजिटली ही अपने डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हो, बस सकते वो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर या एम परिवहन में ही हो। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें वो हमारा पॉइंट है इंश्योरेंस। सबसे ज़्यादा इग्नोर इसे ही किया जाता है। अब इंश्योरेंस का क्या मतलब है? इंश्योरेंस का सामान्य सा मतलब है अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसे फाइनेंशियली प्रोटेक्शन मिल सके। अगर हम एमवी एक्ट की बात करें तो सेक्शन 146 में भी क्लियर मेंशन किया हुआ है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना कंपल्सरी ही है। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आपका चालान हो सकता है। अगर फर्स्ट बार आपने ये ऑफेंस किया है तो 2,000 रुपये का चालान है। अगर आपने वही रिपीट किया है तो 4,000 रुपये का चालान भी है और इसमें जेल भी पॉसिबल है। देखो, इंश्योरेंस का फ़ायदा वहाँ होता है जैसे आपने किसी को एक्सीडेंट किया और उसे गंभीर चोट आई है और आपके पास इंश्योरेंस भी नहीं है तो उसका सारा का सारा खर्चा आपको ही वहन करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा आप अपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो रखो ही रखो। मतलब है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिनिमम रिक्वायरमेंट ही होती है। और हमारा थर्ड पॉइंट है पीयूसी क्या है। अगर हम पीयूसी की बात करें, पीयूसी यह बताता है कि आपकी गाड़ी पॉल्यूशन लिमिट में कितनी है। और हम पीयूसी के रूल्स की बात करें तो पीयूसी को हम टाइम टू टाइम रिन्यू भी कराना पड़ता है और हर व्हीकल के लिए पीयूसी बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो ये भी एक इलीगल ऑफेंस ही है जिसमें 10,000 रुपये तक का भी चालान किया जा सकता है। अगर पीयूसी एक्सपायर हो गई है और आपने ध्यान नहीं दिया है तो भी चालान हो सकता है। अगर हम वहीं पर सेक्शन 130 की बात करें तो पुलिस आपसे डीएल, इंश्योरेंस, आरसी और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी मांग सकती है। आपको मौके पर ये डॉक्यूमेंट्स दिखाना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो पुलिस आपको अब्यूज़ नहीं कर सकती है। अब हम बात करेंगे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की, जो वैलिड है या नहीं। हम काफ़ी जगह पर देखते हैं कि पुलिस वाले डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को वैलिड नहीं मानते हैं, वो भी एक इलीगल है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप इनके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हो, बशर्ते वो डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर या एम परिवहन में ही होने चाहिए, तभी वो वैलिड माने जाएंगे। मान लो अगर आपको पुलिस वाले ने रुकवाया और आपसे डीएल की डिमांड की और आपका डीएल घर पर है तो आप फ़ोन में अपना डीएल डिजी लॉकर या एम परिवहन में भी दिखा सकते हो, वो पूरी तरह वैलिड है। और अगर हम कॉमन मिस्टेक की बात करें तो आपकी कॉमन मिस्टेक क्या रहती है? पीयूसी एक्सपायर छोड़ देना, इंश्योरेंस रिन्यू नहीं करवाना, आरसी अपडेट नहीं करवाना, फेक डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करना। तो आपको करना क्या चाहिए कि आपको हर 3 से 6 महीने में आपको पीयूसी चेक करवानी चाहिए। इंश्योरेंस एक्सपायरी डेट याद रखो और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स अपने फ़ोन में सेव रखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और पुलिस से बहस मत करो, बस एकदम नम्रता से बात करो। और अगर ड्राइविंग लाइसेंस के बाद ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और अगर एक भी डॉक्यूमेंट मिस हुआ तो आपका चालान भी हो सकता है। और ऐसे ही लीगल गाइड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।